हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री श्रावण मास महात्म्य कथा 16वां अध्याय। श्री शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा। 16वें अध्याय में श्री ईश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम भीत पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष त्रय संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तर नर वाहन सहित 1 पालकी भी उस पर लिखें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों से ब्राह्मणों को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के अनंतर इसका उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एवं स्वर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित 1 दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले गृह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप ध्यान से सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली एक बावली खुदवाई। जल का एक स्रोत खुदवाया। उसने उसके बाहर चारों ओर थके राहियों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार से वृक्षों से शोभायमान एक बाग भी लगवाया। किंतु वह बावली सूखी रह गई और वहां एक बूंद भी जल प्राप्त नहीं हुआ। मेरा सारा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यय किया। इस चिंता में पड़ा हुआ धनिक साहूकार, जिसका नाम धनत था, वहीं रात पर सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवताओं ने उससे कहा कि हे धनत, हे साहूकार, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देख वह धनिक अपने घर आया
उस धनिक ने, उस साहूकार ने अपने पुत्र को बताया। उस पुत्र का नाम द्रविण था। वह भी बड़ा धर्मपरायण और मातृ पितृ भक्त था। वह कहने लगा, सुनिए पिताजी, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं। ये धर्म का कार्य है, इसमें कोई विचार ही क्या करना चाहिए। ये धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पौत्र पुत्र आदि तो नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो तो उसे हमें प्राप्त कर लेना चाहिए, इसमें लाभ ही लाभ है। मेरे 2 पुत्र हैं, शीतांशु और चंडांशु, जो आपके पुत्र हैं। इनमें शीतांशु नामक ज्येष्ठ पुत्र है, उसको हमें जल देवताओं को प्रदान कर देना चाहिए। किंतु पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसमें उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है, उसका प्रसव काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए वे अपने पिता के घर जाने वाली हैं। वह कनिष्ठ पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, हे पिताजी, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य और मैं भी धन्य हूं कि तुम जैसे पुत्र से मैं पुत्रवान हूं। इसी बीच उस धनिक की पुत्रवधू, जिसका नाम सुशीला था, उसके पिता के घर से बुलावा आया। वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने उससे कहा कि ये ज्येष्ठ पुत्र शीतांशु हमारे साथ ही रहेगा और छोटे पुत्र चंडांशु को तुम अपने साथ ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने पति तथा ससुर के कहने से वैसा ही किया। तत्पश्चात उसके चले जाने पर उन दोनों पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप करके भली भांति स्नान करा के सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके पूर्व आखाड़ा और सद्भिका नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा बावली के जल देवताओं से कि आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष और शोक से युक्त होकर घर चले गए। उस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने के बाद अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वो बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा। वे बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। इस बावली में जल आ गया। उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला का शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत था। उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। इसके बाद जल देवताओं को विधि पूर्वक पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया और फिर ब्राह्मण को वायन देकर 7 के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्यान्न का भोजन किया। वहां से उसका ग्राम 1 योजन दूरी पर था। तदंतर वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमें इसका पुत्र इसे वापस प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने
बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उन्हें विदा किया। तब वह शिशु माता 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 ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा सुशीला ने, तो वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में लेकर उसने अपना मस्तक सूंघा, किंतु वह डर जाएगा। इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा कि वह यहाँ कैसे आया, क्योंकि सुशीला को तो कुछ पता ही नहीं था। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा ले गए थे तो ये आभूषणों से युक्त कैसे है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो पुनः छोड़ क्यों दिया। ऐसा वह तरह तरह के विचार कर रही थी। इसी प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है, सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता और पुत्र अत्यंत चिंतित हुए। उन्हें चिंता सताने लगी कि वह सुशीला को अपना मुख कैसे दिखाएंगे, और वह ना जाने क्या कहेगी अपने पुत्र के विषय में सुनकर। हम लोग उसे क्या बताएं। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक शीतांशु को देखकर सुशीला के ससुर तथा पति घोर आश्चर्य में पड़ गए और आनंदित भी हुए। वे बोले, हे शुचिस्मते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य किया अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम प्रतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु के मृत्यु हुए तो 2 माह व्यतीत हो चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया, तथा वह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे देवी, तुमने कुल का उद्धार किया है। हे सुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं, तुम वास्तव में गृह लक्ष्मी हो। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की, पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा तथा सास ने उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत कहा। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, ईश्वर कहते हैं सनत कुमार जी से कि हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दधी, ओदन, शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से ये सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। इस प्रकार 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज के आनंद की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।